22 से चुनाव, उसके पहले भी हम लोग दौड़ते थे। 22 से चुनाव 15-16 वोट से गड़बड़ हुआ। आप पता कर लिए, एक दिन में बैठा नहीं हूं। पूरी रानीगंज के जनता का अभी भी सेवा करा। 27 आने वाला है, तो मैं जनता मुझको जानती है कि धीरज ओझा हरदम जुटे रहते, यहाँ आते, सुख दुख में खड़े हैं। कोई भी घटना हो जाती है उसमें धीरज ओझा खड़े रहते हैं। चाहे जो भी उनका कोई भी काम आया, चाहे घर का कोई काम, चाहे इलाज का कोई काम, कोई बीमार है, कोई बात है, कोई पुलिस का मामला आ जाता है, कोई एसडीएम से मामला है, कोई जिलाधिकारी से मामला, कोई कप्तान, जहां भी उनकी बात सुनी जाएगी। अगर यहां नहीं होता तो मैं वहां भी कहता हूं, लोक भवन में जाके कहता हूं, मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, मंत्री से भी मिलकर कहता हूं, क्योंकि मैं अपनी बात को सही ढंग से रखता भी हो और सही बात को बताता भी हो। जैसे कि आप प्रतापगढ़ के ऐसे विधायक गिने जाते हैं जो जन समस्याओं को लेकर के लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। जहां समस्याओं की बात आती है आपका एक अलग ही एग्रेशन नजर आता है। तो अभी 27 को लेकर कि आपकी क्या योजना है? कि एकदम आपने बहुत सही क्वेश्चन किया जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा से राजनीति किया हूं, छात्र राजनीति करके आगे बढ़ा हूं और जमीनी स्तर पर राजनीति मैंने किया है। मेरा एक काम नहीं है, मुझको हिंदुस्तान और इस भारत माता के लिए हम लोग काम करते हैं, हिंदुस्तान के लिए हम लोग काम करते हैं, और हमारा रानीगंज कैसे चमके हम लोग इसके लिए काम करते हैं, जहां हम लोग पैदा हुए हैं। आप सही बात कह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोगों ने चाहे जो भी मुद्दा आए, अगर हमारी पार्टी, अगर हमारी सरकार ने कुछ गलत किया तो मैं उसकी दिशा दिखाता हूं, मैं उसमें लड़ता हूं। हमारे कार्यकर्ता का मामला आए तो मैं उसमें लड़ता हूं। हमारी सरकार ने कोई गलत भी बात किया, आप देखोगे 2-3 मुद्दे मैंने बोला और दमदारी बोला, उसकी चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखा। हम बर्दाश्त करने वाले नेता नहीं। वो गलत उनके आईएएस करेंगे तो हम लोग बोलेंगे, उसके बारे में बताएंगे। वो आईएएस पढ़े लिखे हैं तो क्या वो सब कुछ जानते हैं? हम लोग भी पढ़े लिखे आए, बीए एलएलबी किए, हम लोग भी सारी बातें जानते हैं। इसलिए हम लोग हर मुद्दे को रखते हैं ठीक से, हर मुद्दे को बताते हैं। इस प्रतापगढ़ की धरती पर हमारी सरकार जब आई तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रतापगढ़ एक सीमित शहर था। आज देखिए प्रतापगढ़ में क्या क्या मेडिकल कॉलेज हुआ है, मामूली काम हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, हमारे शिवसत में 2-2 स्टेडियम बनाए गए बड़े बड़े, पॉलिटेक्निक, 100 बेड का अस्पताल बन रहा है। कितने नगर पंचायतें, शहर का विकास पूरे प्रतापगढ़ में हो रहा है। ओवरब्रिज बन रहे हैं, आप देखिए गंगा एक्सप्रेस यहां से निकली, आप देखो बाईपास बन रहे हैं। ये प्रतापगढ़ का विकास, आवास विकास का भी यहां पर काम हो रहा है। ये काम हमारी सरकार ने, और कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए हम लोग कई थाने का निर्माण किए, चाहे हमारा दिलीपपुर का थाना बना, चाहे देलूपुर का थाना बना, ये सब लीलापुर का थाना, कई थाने, कोहड़ौर का थाना, कई थाने का विकास हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति सही रहे। और जो नौकरी भी हम लोग दिए हैं वो हम लोगों ने, हमारा गरीब का भी बेटा पास हुआ है, 1 रुपया कहीं नहीं लगा। पहले एक जात विशेष की नौकरी मिलती थी, केवल मैनपुरी, इटावा, केवल वहीं पर नौकरी मिलती थी। लेकिन आज जो है हमारे भी प्रतापगढ़ रानीगंज विधानसभा में 100 से 150 सिपाही हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। पीसीएस अफसर बने, अब लोग यहां भी बनने लगे, क्योंकि अब पढ़ाई में उनकी पारदर्शिता आ गई। दूसरी बात, पहले लोक सेवा आयोग में आपसे कहना चाहता हूं, केवल एक जात विशेष की नौकरी दी जाती थी, वहां रोज बवाल होता था, रोज छात्र आंदोलन करते थे। लेकिन अब एक आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी सरकार जो है युवाओं के साथ खड़ी है। हमारी सरकार जो है, जो यहां पर हमारी चाहे बेला देवी आराध्य हो, चाहे हमारी बराही देवी कुल देवी हो, शक्तिपीठ हो, वहां पर विकास हो। अभी 77 लाख रुपया हम लोगों ने और लाया, और वहां पर आपने देखा होगा कि दादूपुर का स्टेशन मां बराही देवी धाम हो गया, इसी सरकार में संभव है। प्रयागराज आप देखिए इलाहाबाद से बना, इसी सरकार में संभव। फैजाबाद का नाम अयोध्या बना, इसी से। जो मुगलों ने हमारे नाम को चेंजिंग किया था, हमारी सरकार, योगी जी को, मोदी जी की सरकार, जितना मुगलों ने यहां दमन किया था उस सबको हम लोग वापस ला रहे हैं। यहां पर हर काम हम लोग करें। इसलिए फिर से 2027 में आपके इसी चैनल पे आप हमसे मिलिएगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि हम लोग विकास के लिए काम करते हैं। यहाँ इनके विधायक 2 समाजवादी पार्टी के बने हैं, ये बात करते हैं, दोनों दिखते नहीं। हमारे यहाँ वाला तो विधायक कभी दिखता नहीं, 1000 वोट से जीता है, कभी जनता के कोई सुध नहीं लेता, पूरी निधि का दुरुपयोग कर दिया। लाइट लगवा, वो लाइट एक दिन बंद हो जा रही, पूरा भ्रष्टाचार किया। वो हमारे पब्लिक वहां लापता विधायक उसको लिखती। एक जनता का काम नहीं, एक केवल सनातन को गाली देना, ब्राह्मणों को गाली देना, यही काम केवल सोशल मीडिया पे आके सुबह सुबह बोलता है। एक जनता का, हमारे यहाँ की आ गए समाजवादी पार्टी वाला, ये आ गया लड़ने, हमारी जनता खड़ी उसको दौड़ा लेगी। समाजवादी पार्टी कभी जनता में नहीं रहते। 2021 में जब कोरोना का काल आया था, ये समाजवादी पार्टी वाले कहां थे? कोई कांग्रेस वाले, कोई दल नहीं दिखे। हम लोग कोरोना काल में 2020-21 में घर घर जो है हम लोग ने मास्क पहुंचाया, हम लोग सैनिटाइजर पहुंचाए, हम उनको बाहर से बुलवाया, हम लोग ने उनको क्वारंटाइन करवाया।
हम लोग बीमार हो गए, हम लोग को 2-2 बार कोरोना हमको हुआ, हमारा परिवार पूरा बीमार हो गया, लेकिन हम लोगों ने कहा हम लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारे मोदी जी सेवक है, हमारे योगी जी सेवक है, इन्होंने कहा सेवा आपको करना है, हम लोग लग कर उनकी सेवा किए और उनको बचाने का काम हम लोगों ने किया। ये लोग समाजवादी पार्टी वाले कहीं नहीं दिखे, ये जनता की बात करते हैं। हम लोग जितना भी काम करें जनता के, आज भी हम लोग काम करते हैं, सुबह से बैठे रहते हैं, काम करते हैं, रात तक 2-2 बजे रात तक आज भी जनता के हित में काम करते हैं। कोई एक आदमी कह नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता आता नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले काम नहीं करते, क्योंकि हम लोग मोदी जी को देखते हैं 18-18 घंटे काम का, हम हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को देखते हैं 16-17 घंटा काम करते हैं, उन्हीं का अनुयायी हम लोग हैं। इसलिए उनकी देखकर हम लोग दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर जो आप देखिए बंगाल में हमारा जो है कमल खिल गया, श्री राम की सरकार बन गई, और वहां पर जी अपराधी की नीति खराब हो गई है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है चाहे जहां भी अपराधी जाएगा बुलडोजर भी चलेगा, उसको काउंटर भी होगा। हमारी सरकार काम करती है, जनता के हित में हम लोग काम करते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं जनता के हित में बनाते हैं। जितनी सड़क बनेगी, चाहे प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत का कार्ड, कोई भी जना हो, गरीबों के लिए हम लोग काम करते हैं, योजना को वहां पर हम लोग पहुंचाते हैं। नहीं शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री देखे होंगे आप, जिसका शिलान्यास करते हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, उसका उद्घाटन भी करते हैं। और मैं भी ऐसा विधायक था जो जो भी हम लोग ने काम किया है, आप देखिए नगर पंचायत 3 बनवा दिया, आप देखिए वहां बराही देवी का स्टेशन बन गया, आप 11-11 पुल बनवाने का काम हम लोग ने, इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार, 100 बेड का अस्पताल बन के तैयार हो गया। ये काम हम लोगों ने किया है, हम लोग अभी भी काम करते हैं। ये लोग कभी समाजवादी पार्टी वाले दिखते नहीं, और समाजवादी पार्टी वाले जो गलत, इन्होंने सनातन को गाली देना, इनके मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि एक मूर्ति लगा दो, पीपल पेड़ लगे दो, हो गया मंदिर बन गया। ये अभी जानते नहीं है, ये प्रभु श्री राम हमारे आराध्य है। ये जो है उत्तर प्रदेश की धरती, 2 भगवान पैदा हुए, यहां पर राम पैदा हुए, यहां पर कृष्ण भगवान पैदा हुए, और आपके हमारे काशी है, यहीं पर विंध्याचल माता है, और यही शक्तिपीठ है। इनको पता नहीं है जब प्रभु श्री राम का श्राप लगेगा, जो इसी बात करते हैं, इनकी भी जमानत अब की जब्त होगी। जो थोड़ा बहुत संविधान बचाने के लिए 2024 में कुछ सीटें पा गए, ये अपना बना रहे हैं कि हम पा गए, लेकिन 2027 आने वाला आप देखिएगा, 1 सीट नहीं पाए। इसी प्रतापगढ़ में आप देखिएगा इनको 1 सीट की बोहनी नहीं होगी समाजवादी पार्टी वालों को।